हम बड़ी लेंथ और छोटी लेंथ को आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं, उसको स्केल पे भी शो करना सीख चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे दो छोटे छोटे नंबर्स को उसका सम्स करना। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 54 पे हम थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर, आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सम ऑफ 15 30/10 एंड 4/100 एंड 2 6/10 एंड 8/100। इसको हमें सम्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ सिर्फ सम्स लिखा है, कुछ लिखा नहीं है, क्या करना है, तो यहाँ पर हमें एडिशन करना है। तो चलिए इसको हम एडिशन करते हैं और दो तरीके से देखते हैं, जो आपको इजी लगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए मैं स्लाइड थोड़ी बड़ी कर देती हूँ, ठीक है, इतना सही है। चलिए तो देखिए पहले हमारा जो यूनिट दिया हुआ है 15 3/10 एंड 4/100, ठीक है। तो अंडरलाइन कर दूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। ये देखिए ये वाली यूनिट है हमारी। दूसरी है 2 6/10 एंड 8/100। तो इसको आप पहले तरीके से समझिए ध्यान से, एकदम प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं। जो इसकी होल यूनिट है पहले हम उसको अलग करते हैं सॉरी। ये देखिए जैसे इसमें हमारी होल यूनिट है 15 और इसमें हमारी होल यूनिट है 2, ठीक है, पूरी यूनिट है ये। तो आप पहले इसको अलग कर लीजिए 15 और 2 को। फिर 10th वाला को हम अलग करते हैं, जैसे कि इसमें 3/10 है और इसमें 6/10 है, तो इसको भी हम अलग करके एडिशन करेंगे, ठीक है, ताकि एक जैसे को एडिशन करने में हमें थोड़ा सहूलियत होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें 4/100 और इसमें है आपका 8/100, ठीक है। तो इसको भी हमने अलग कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वैसा पॉइंट नहीं जो आपको समझने में यहाँ पे दिक्कत हो रही हो। यहाँ तक ये लाइन आपकी क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले हमने किया था होल यूनिट 15 + 2 हमारा वो हो जाएगा 17, ठीक है। फिर हमारी जो 10th वाली यूनिट थी 6 और 3 कितना हो जाएगा 9/10, 9/10, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आपका जो 100 वाली यूनिट थी यानी 8 और 4 हो जाएगा 12/100। तो सेकेंड यूनिट भी आपकी क्लियर है, फर्स्ट लाइन भी आपका क्लियर हो गया, ये लाइन भी क्लियर हो गई, सेकेंड लाइन भी क्लियर हो गई। अब थर्ड लाइन पे चलते हैं। थर्ड लाइन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, चीज़ वही है, समझने का सिर्फ जरिया तरीका बदल रहा है। क्या है, जैसे कि हमारी होल यूनिट है 17, हमने लिख दिया, ठीक है। 9/10 हमने लिख लिया। लेकिन जैसे ही ये 100 वाली यूनिट, जैसे ही 100 वाली यूनिट अगर आपका 10 से ऊपर जाता है उसको हमें अलग करना होता है। जैसे कि 10 से कितना ज़्यादा हो गया है 2, तो आप 2/100 को अलग लिख लीजिए और 10/100 को अलग लिख लीजिए। क्यों 10/100 को हम अलग क्यों लिख रहे हैं, जैसे कि 10/100 आप लिखते हो इसको, तो ये 0 से 0 कट होता है, तो क्या हो गया 1/10, यानी ये 10 वाली यूनिट बन गई। तो जब 10 वाली यूनिट बन गई तो इसको हम 10 वाली यूनिट के साथ ऐड करेंगे ना, 100 वाली यूनिट के साथ इसको रख के कोई फायदा तो है नहीं। तो इसीलिए हम इसमें से 110 इसमें से हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। यानी 10/100 को हमने क्या लिख सकते हैं 1/10। तो ये वाली लाइन भी आपको समझ में आ रही होगी कि 1/10 क्यों लिखा हुआ है। अब हम करते हैं 9/10 और 1/10, ये तो 10 वाली यूनिट हो गई, तो इसको फिर से साथ में ऐड कर लीजिए। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/10, ठीक है। तो 10/10 का मतलब कितना हो गया, एक होल यूनिट बन गई। कितनी बन गई ये 1। अगर 10 में 10 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। तो ये देखिए 17 और ये 10/10 मिलके बन गया 1, और हमारे पास बचा क्या था 2/100 बचा हुआ था, बाकी तो सबका हमने क्लियर कर लिया है। तो 2/100, तो 17 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 18, और ये 2/100। तो यानी हमने जब इसका सम किया तो हमारा आया है 18 2/100। क्लियर है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका भी वो पुरानी तरीके है जिसे हम ऐड करते थे, समझिए इजी है ये भी, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस ये भी इजी है। देखिए एक सेकेंड, अब देखिए ये आ गया हमारा ब्रश। अब देखिए ये यूनिट हमारी और ये यूनिट, ये दोनों यूनिट हमारा गिवन है। तो सबसे ऊपर हम पहले वाली यूनिट लिख लेते, जैसे हमारा यूनिट था 15 3/10 एंड 4/100, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे लाइन में हमें गिवन था 2 6/10 एंड 8/100, इसके नीचे हमने इसको लिख लिया। जैसे हमें कुछ एडिशन मिलता था ना 2 4 3 में ऐड करना था 3 4 3, इस तरीके से जब हम ऐड करते थे तो ऊपर नीचे करके क्या करते थे हम नंबर्स को लिख लेते थे। उसी तरीके से हमने ये दोनों नंबर को ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे एक लाइन, मैं इसको हटाती हूँ ताकि आपको फिर से साफ दिखे। ये देखिए अब इसमें हमने बीच में डाल दिया लाइन। अब ऐड करिए ये वाले नंबर को ये वाले नंबर से,
क्योंकि होल वाले नंबर के साथ ऐड हो जाएंगे। तो 15 + 2 कितना हो गया 17, 3 और 6 9/10 हो गया, और 4 और 8 12/100 हो गया। यानी यहाँ तक का प्रोसेस अगर आप समझ गए तो बाकी प्रोसेस तो ऊपर वाला ही है, जैसे हमने इसको पहले समझाया था। जैसे कि देखिए 17 हो गया, और फिर ये 12 को हमने क्या किया है 10/100 एंड प्लस 2/100, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। तो ये 10/100 1/10 बन गया, जो कि 9/10 में आके ये 10/10 हो गया है, और 2/100 यहाँ पे बचा हुआ है। तो फिर 10/10 मिलके कितना हो गया है +1, 17 में क्या हो जाएगा 17 में +1 तो बन जाएगा 18, और ये बचा हुआ हमारा 2/100। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, तो इसका भी आंसर देखिए वही आ गया 18 2/100। जब हमने सम किया तो ये हमारा आंसर निकल कर आया सामने। तो चलिए आप दोनों तरीका समझ चुके हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन डला हुआ है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद पेज नंबर 58 आएगा हमारे सामने। एक तरीके से कहा जाए तो ये पेज नंबर 57 था। देखिए आर बोथ दीज मेथड्स डिफरेंट। अब पूछा जा रहा है कि जो आपने दोनों मेथड किया है क्या वो डिफरेंट है, आपने कुछ डिफरेंट महसूस किया है उसमें। तो देखिए इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, नो बोथ मेथड आर द सेम, क्योंकि हमने सेम लॉजिक लगाया है। हमने होल वाले को होल वाले के साथ ऐड किया है, 10th वाले को 10th वाले के साथ किया है, और 100 वाले को 100 वाले के साथ किया है। बस हमने उसमें ब्रैकेट यूज किया था, इसमें हमने पुराने तरीके में ऐड करते थे उस तरीके से, लेकिन दोनों में लॉजिक तो हमारा सेम ही है। तो इसलिए इसमें लिखेंगे कि इन लॉजिक एंड द रिजल्ट बट डिफर इन स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लॉजिक सेम है। मेथड 1 यूजेज अ स्टेप बाय स्टेप हॉरिजेंटल लेआउट फॉर एडिशन, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है हॉरिजेंटली। वाइल मेथड 2 यूज अ वर्टिकल लेआउट, जबकि दूसरे वाले में हमने वर्टिकल लेआउट बना दिया और सीधा सीधा उसको ऐड करके आपको शो कर दिया है। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि अब इसमें एडिशन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में जो भी क्वेश्चन आता है उसको करना जरूरी होता है, करके आंसर जरूर किया करिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए ही डला होता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो होमवर्क भी करना साथ में जरूरी होता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 58 के साथ। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए, और गर्मियों में खूब घूमिए, और हाइड्रेट रहिए, डिहाइड्रेशन से बचिए।